दादा प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ पे ज्यादातर लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन दादा मुझे मेरी खुद की इज्जत करनी होगी। मैं ऐसे अपने आत्मसम्मान को मिटते हुए नहीं देख सकती। मस्त मस्त। और इस परिवार के सम्मान का क्या? तू हॉस्टल में जाके रहेगी और वहाँ सबको बताएगी कि तेरे ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है। चौहान खानदान का नाम बदनाम करना चाहती है तू? काकू, आप घर की मुखिया हैं, फिर भी आप विराट सर और श्रुति के अफेयर की पूरी जानकारी नहीं निकलवा पाई ना उनसे। आप इस बात से परेशान होने के बजाय आप इस बात से परेशान हो रही है कि चौहान खानदान का नाम खराब ना हो जाए। मस्त मस्त। अगर तू सोच रही है कि मैं विराट से कुछ नहीं पूछूंगी तो तू गलत सोच रही है। मैं विराट से पूछूंगी कि कौन है वो औरत जो ये जानते हुए भी कि विराट शादीशुदा है उसके जीवन में आ गई। देखो बेटे, तुम हमारी बहू हो, लेकिन मैंने और अश्विनी ने तुम्हें बेटी ही माना है। हम तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, सही? भले ही उसके लिए हमें अपने बेटे को, विराट को, इस घर से जाने के लिए कहना पड़े, लेकिन तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। देख रहे ना ओमकार जी, इस घर होम निवास में दिन ब दिन टीवी सीरियल जैसे ड्रामा शुरू हो गए हैं। और वैनी का चेहरा देखिए ना, कैसे मुंह बना के खड़ी है। सोनाली, मुझे तो ये घर अब घर नहीं, सर्कस नजर आ रहा है। क्या? बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी ये बातें सुन के आपके दिल में मेरी क्या जगह है, ये जानकर मुझे कितनी खुशी मिली है। लेकिन बाबा, विराट सर इस घर के बेटे हैं, आप सबके दिल के बहुत करीब हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि वो ये घर छोड़ के जाए, आप सबसे दूर जाए। और बाबा, इस बात को भी तो नहीं झुठला सकते कि विराट सर और मेरी शादी सिर्फ एक समझौता है। हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें पूरा हक है अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने का। बाबा, अगर औरत विराट सर के लिए इतनी खास है तो आप सबको खुशी खुशी इस घर में उसका स्वागत करना चाहिए ना। उसे वो औहदा देना चाहिए जो वो डिजर्व करती है। तूने क्या अपना दिमाग भी उस सूटकेस में पैक कर लिया है क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही है। क्या है सही? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या कह रही है तुम? हम उस औरत को संभाल दे जिसकी वजह से तुम्हारी नहीं, हम सबकी जिंदगी में भूचाल आ गया। हम सबकी जिंदगी भर की खुशियां, शांति सब बर्बाद कर दिए उस औरत ने। मैं बस वो बयां कर रही हूँ जो हो रहा है। अगर मैं विराट सर की जिंदगी में नहीं आती तो आप लोग उनके लिए लड़की देख के उनकी शादी करवाते ही ना, उसका स्वागत करते, उसे इस घर की बहू बनाते। फिर आप लोग मान लीजिए ना कि श्रुति ही वो लड़की है। मैं बस एक हादसा थी। आप सब लोग अपनी असली बहू का स्वागत नहीं करेंगे, उसके आने से खुश नहीं होंगे। बस, हाँ बस। अब बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल गई है तू। तू हमें बताएगी कि किसे हम इस घर की बहू माने या ना माने? नहीं काकू, मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी। अरे महान बनने की भी कोई हद, लिमिट, सीमा होती है। मैंने तो ऐसे लड़की कभी नहीं देखी जो उतावली हो रही है अपना पति किसी और के नाम पे करने को। सोनाली काकू, मैं महान बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आपको दिख नहीं रहा ये सब बोलते हुए? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन सच को हम चुटला तो नहीं सकते ना। गप्पा बस। खंडोबा, इस लड़की को थोड़ी अकल देना।
एक कम अकल लड़की कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही है। इसका दिमाग ना सिर्फ पढ़ाई में चलता है, दुनियादारी की इसे ढेले भर की समझ नहीं है। होश में आओ सही। जिस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, उस औरत की तरफदारी तुम कैसे कर सकती हो? जो उस औरत ने तुम्हारे साथ किया है, उससे बुरा बर्ताव कोई किसी के लिए और क्या कर सकता है सही? दादा, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि श्रुति ने मेरा क्या बुरा किया है। वो विराट सर है जिन्होंने उसे मेरी जगह दी। वो विराट सर है जिन्होंने उसे बार बार मेरी जगह चुना। बात सिर्फ इतनी सी है दादा कि विराट सर ने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है और अब मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेना है। लेकिन सही, कहीं ना कहीं हमारे दिल को पता है कि विराट तुम्हारे साथ रहना चाहता है। उसकी आंखों में हम लोगों ने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। हमने देखा है कि तुम उसके लिए कितनी जरूरी हो। लेकिन आई अब उनके लिए कोई और जरूरी हो गई है और इस बात को हम जितना जल्दी मान ले उतना ही अच्छा है। मैं आप सबकी फीलिंग समझती हूँ और उसकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरह से मुझे और विराट सर को एक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और अब मुमकिन भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात आई, मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं गिड़गिड़ा के, भीख मांग के किसी का साथ, किसी का प्यार नहीं चाहती। अगर कोई मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है तो फिर मैं उसके आसपास भी रहना नहीं चाहती। और मैं जानती हूँ मेरी बातें आप सबको कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं ये सब ना शौक से नहीं बोल रही हूँ। आई मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन सही, तुम हमारे बारे में भी तो सोचो ना। ये सोचना ही नहीं चाहती। तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर हम कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तुमने मुझे एक नई पहचान दी है, इस जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया है। तुमने मेरे और निनाद के लिए जो कुछ भी किया मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। जो लोग एक दूसरे के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, आज तुमने उन दोनों के दिलों को जोड़ दिया है। और आज इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ से चली जाना चाहती हो। क्यों? मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। नहीं रह। आई प्लीज ऐसे मत रोइए, आप मुझे कमजोर बना रहे हैं। सही बाड़ा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू ये फैसला फिर से एक बार सोच समझ के ले। क्या तू सच में चाहती है कि तू ये घर छोड़ के चली जाएगी? तो अपने दिल से पूछ कि तू ये घर छोड़ के जाना चाहती है या तूने गुस्से में ये फैसला लिया है? हाँ जी बुआ, आप मुझे अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए आप मेरा जवाब भी जानती होंगी। इन सब का गुनहगार सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही वहिनी को और बाकी घर वालों को श्रुति के बारे में बताया। काश मैंने किसी से कुछ नहीं कहा होता। मिस्टर एंड मिसेस विराट चव्हाण के नाम से चेक इन वाली बात भी मैंने ही बताई थी। उसी की वजह से वहिनी ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वहिनी, आई एम रियली सॉरी। नहीं मोहित भैया, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि आपने तो मुझ पर एहसान किया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले से कितनी नफरत है। इसीलिए मैं विराट सर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं उनके झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विराट, दादा, वाह सही, तुम तो बड़े
स्मार्ट निकली। सबसे अपनी हमदर्दी पाने के लिए और सबके सामने अपने आप को महान बताने के लिए तुमने किसी को नहीं बताया कि विराट घर पर ही है। तू घर कब आया विराट? रात को तो दिखा नहीं। बस थोड़ी देर पहले आया हूं। तू कब आया ये छोड़, कहां से आ रहा है ये बता। उस औरत के साथ था? बाबा प्लीज बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आप क्या पूरे करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा और मुझसे कह रहा है कि बोलने से पहले मैं सोचूं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप का सर झुक गया शर्म से। देखो घर में क्या माहौल हो गया। तुम्हारी बीवी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ी है। तुमसे सवाल करने पर तुम मुझी से कह रहे हो कि सोचकर बोलूं। बेशर्मी की सारी सारी हदें पार कर दी है तुम्हें। इतना कुछ हो गया लेकिन शर्म का एक कतरा भी तुम्हारी आंखों में नहीं नजर आ रहा। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। कितनी शर्म आ रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इस बच्ची से किस मुंह से कहूं कि रुक जाओ, कैसे रोकूं इसे। मैं अपनी किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। बाबा जब कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब है कि सई ने तुम्हारे सामने पूरी पैकिंग की थी और तुमने इसे रोका तक नहीं। तुम इसे जाने दे रहे हो विराट? पत्रलेखा ठीक करिए विराट। सई ने तेरे सामने अपना बैग पैक किया और नीचे आई। ना तो तुमने सई को रोकने की कोशिश की और ना तुमने हम में से किसी को ये बताना जरूरी समझा कि सई घर छोड़ के जा रही है। बहुत बदल गया विराट। तू ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सई के घर छोड़ के जाने से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं दादा, इन्होंने अपनी खोखली बातों से मुझे रोकने की कोशिश की थी और जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी इनके पास। इसलिए इनकी वो कोशिश नाकाम रही। एक बात कान खोल के सुन लो विराट, अगर तुम ये सोचने की गलती कर रहे हो कि सई अगर इस घर से चली जाएगी तो तुम उस औरत को इस घर में लाके रख दोगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस घर में रहना तो दूर, उसे कदम तक नहीं रखने देंगे हम। आई मैंने कब ऐसी कोई बात की जो आप मुझसे ये सब कह रही हैं? देख विराट, तूने बचपन से पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाया, बड़ा होकर तू आईपीएस ऑफिसर बना। तेरे जिंदगी के अहम फैसलों में हम में से किसी ने भी कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की। तेरे आई बाबा ने तो तुझे हर चीज की आजादी दी, इतनी आजादी कि शायद मैं भी ना दे पाती। और तूने उस आजादी का क्या किया? शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया। अब तो उसके ही शराब में नाच रहा है।
चव्हाण खानदान के बेटे ऐसा नहीं करते। तूने इसे कैसे किया? कैसे? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वहीनी, आप यकीन करो ना करो, आस पड़ोस वाले यकीन भी करेंगे और बातें भी। जैसे ये न्यूज़, खबर, जानकारी आग की तरह फैल जाएगी ना, तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अरे सबकी गप्पा गोष्ठी में सिर्फ एक ही बात होगी, विराट का अफेयर। सोनालिका को दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। क्या आप सबने मुझे गलत समझ ही लिया है बिना मुझे? अगर हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो तुम हमें समझाओ ना विराट। आई एम श्योर कि तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा सही को छोड़कर उस दूसरी औरत को चूज करने का। कुछ तो ऐसा होगा उस श्रुति में जो तुम्हें सही में नजर नहीं आया। क्या है वो? खुल के बताओ विराट। वैसे भी तुम्हारी सारी बातें सबके सामने आ चुकी है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। बस पाखी, बस करो। सई और श्रुति को कंपेयर करना बंद करो। दोनों बहुत अलग लोग हैं और दोनों की मेरी लाइफ में बहुत अलग जगह है। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तुम देखिए, अगर आप सबको ये फालतू की बकवास करनी है, ये फालतू के कंपैरिजन्स कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, आपस में कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए। ओके? और प्लीज श्रुति को ऐसी चीप बातों का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि ना तो वो यहां मौजूद है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और ना ही इस सब में उसका हाथ है। और अगर आप ऐसे सेंसिटिव मैटर में उसका नाम लेंगे तो उसे बदनाम भी कर रहे हैं आप। वाह, बस यही देखना रह गया था। मेरा बेटा उस दूसरी औरत का गुणगान कर रहा है, वो भी अपने परिवार और अपनी बीवी के सामने। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। विराट, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि वो श्रुति शराफत की मूरत हो, और हम सब ने उसका नाम लेकर दुनिया में उसका नाम बदनाम कर दिया। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन श्रुति के बारे में बुरा कहे तो तुम्हें भी बुरा लगता है। नहीं आई। और 5 दिन पहले मिली हुई उस लड़की के लिए तुम सारे परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। तुम एक काम करो विराट, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.